हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रचना और आज मैं आपके लिए कोस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कोस्ट में रिलेशनशिप बताऊंगी, दो रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी, एसी एंड एएफसी और रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ये दोनों ही रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये। तो फर्स्टली रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी, एसी एंड एएफसी, तीनों को मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस पार्ट में कोस्ट के, कि एसी क्या होता है, एएफसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है। आज इन तीनों में रिलेशनशिप बताऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसी का कर्व ऐसा यू शेप्ड होता है, एबीसी का ऐसा होता है, एएफसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है एएफसी की, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है? पहला रिलेशनशिप है कि एसी एवरेज कॉस्ट इज द टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इसका यही है कि एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। सेकेंड रिलेशनशिप है एसी कर्व्स ऑलवेज लाई अबव एबीसी, यानी एसी जो होता है वो हमेशा एबीसी के ऊपर ही बनता है, ठीक है। कभी एसी नीचे नहीं होगा, जब भी बनेगा इसकी जो शेप होगी हमेशा एबीसी से ऊपर ही लाई करेगा। थर्ड पॉइंट है मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी विल ऑलवेज एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, यानी एबीसी का मिनिमम पॉइंट वो हमेशा मिनिमम पॉइंट एसी के लेफ्ट में लाई करेगा, यानी एबीसी का ये मिनिमम पॉइंट है और एसी का मिनिमम पॉइंट ये है, तो ये हमेशा इसके लेफ्ट में ही लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है एबीसी और एसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड एएफसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस। यानी कि एबीसी और एसी ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनमें एक चीज़ है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एएफसी। एएफसी नीचे जाता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये थी एबीसी, एसी और एएफसी में रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट की शेप ये होती है, एसी यू शेप होती है, एमसी की भी यू शेप होती है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनता है एसी और एमसी का। ये मैंने प्रीवियस पार्ट ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको बताया एसी और एमसी का अलग अलग टॉपिक। तो एसी इस तरीके से बनता है, एमसी इस तरीके से बनता है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप बताएंगे। फर्स्टली रिलेशनशिप है व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी। ये देखो एसी गिर रहा है, एसी है हमारा, गिर रहा है, यहाँ पे देखो ये डिक्रीज हो रहा है एसी, लेकिन ये देखो ये एमसी से नीचे है, ये एमसी कर्व है, ये एसी कर्व है, ये डिक्रीज हो रहा है और जब तक ये डिक्रीज होगा ये एमसी से कम ही होगा। सॉरी एसी, यहाँ पर एसी ये है, एसी कर्व डिक्रीज हो रहा है और जब तक ये डिक्रीज होगा ये एमसी से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? जब एसी राइज होगा, जब एसी हमारा बढ़ना शुरू कर देगा, बढ़ने के बाद ये एमसी से कम हो जाएगा। मतलब कि जब तक एसी जो है फॉल्स होगा तो एसी एमसी से ज़्यादा होगा, जब एसी राइज होगा तो एमसी एसी से ज़्यादा होगा। मतलब फॉल्स में एसी ज़्यादा होगा, राइज में एमसी ज़्यादा होगा। जब एसी गिरेगा तो एसी ज़्यादा होगा, जब एसी बढ़ेगा तो एमसी एसी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब ये पॉइंट है ए, जब एसी कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पर ये देखो कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट होगा तो एमसी और एसी एक दूसरे के बराबर होंगे। और नेक्स्ट रिलेशनशिप है एमसी और एसी दोनों को ही
टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट किया जाता है। एमसी का जो फॉर्मूला होता है वो TCN माइनस TCN-1 होता है, ठीक है। वैसे एमसी को टीवीसी से भी कैलकुलेट किया जाता है, फिलहाल ये दोनों से कैलकुलेट होता है, एमसी टीसी से भी और टीवीसी से भी, और एसी जो है वो टीसी से ही कैलकुलेट होता है, मतलब कि दोनों के फॉर्मूले में टोटल कॉस्ट जो है वो कंपल्सरी है। तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बीच, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, दोनों रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।